बेटा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे रेट ऑफ रिएक्शंस में डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल्स दे रहा था, स्टेटमेंट दे रहा था, क्वेश्चन में वैल्यू मेंशन कर दे रहा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इतनी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इतनी, और आप निकाल लो। अभी ऐसा नहीं करेगा बेटा, ये कुछ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो आप हेडिंग लगा दो बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाई टू डिटरमाइन बेटा, टू डिटरमाइन व्हाट ROR, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल लिखना चाहूँगा यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जांपल कि लेट अस से हमारे पास 2 मोल्स ऑफ A है बेटा, 3 मोल्स ऑफ B है, और इसकी रिएक्शन होकर उसने 4 मोल्स ऑफ C दे दिया है। ये तो सबको मालूम है, इसको देख के बता सकते हैं कि A डिसअपियर हो रहा, B डिसअपियर हो रहा, लेकिन C क्या हो रहा बेटा, फॉर्म हो रहा है। तो अभी A, B, C जो डिसअपियर हो रहे हैं, और सॉरी A और B डिसअपियर हो रहे हैं, C जो फॉर्म हो रहा है, इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए समटाइम व्हाट दे विल डू, दे विल टेक द यूज ऑफ ग्राफ। लेट अस से बेटा ये ग्राफ है, और यहाँ पर भी मैंने ग्राफ मेंशन किया है बेटा। मैं यहाँ लिखना चाहूँगा इट इज़ अ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मैंने पहले से बता रहा कि जो भी एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में डालो वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। और यहाँ पर मैं लिखूंगा इट इज़ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ये जो टाइम होगा इट शुड बी इन द सेकेंड। बेटा ये भी जो टाइम होगा इट शुड बी इन द सेकेंड। और ये कॉन्सेंट्रेशन जो होगी बेटा इट इज़ इन द मोल पर लीटर, मतलब मोलैरिटी बेटा, ये भी आएंगी मोल पर लीटर। अब आपके हिसाब से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो ये रहा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते गई। और बेटा टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ते गया। इज इट क्लियर? क्योंकि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 0 था और 0 से चलते गया, बढ़ते 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 ऐसा आ गया। बेटा ये ग्राफ हो गया। व्हाट डज इट इंडिकेट? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। अच्छा बेटा ये ग्राफ को देख के मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना कैसे पड़ेगा? तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसका एंगल थीटा निकाल देना है बेटा। थीटा निकालोगे तो दैट इज ए स्लोप, एंड स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना ही है बेटा। एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये थीटा दे देगा, आपको करना कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में सीधा थीटा दे ही देता है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा इज नथिंग बट d, व्हाट इज दैट बेटा, ये डिसअपियर हो रहा है, तो माइनस d बाय dt किसकी, दैट इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इज इट क्लियर बेटा? यहाँ पर रिएक्टेंट है क्या, A और B। हम बोलेंगे दिस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A और B कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू डाल दो, tan थीटा का जो आंसर आएगा दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा प्रोडक्ट में करना क्या है, लाइन को एक्सटेंड करा लो, यहाँ से सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो बेटा। ड्रॉ करने के बाद यहाँ भी थीटा आएगा, और थीटा आने के बाद व्हाट इज दैट, स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। भाई वो tan थीटा निकालोगे तो ये प्रोडक्ट है ऑब्वियसली बढ़ रहा होगा, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ब्रैकेट में क्या लगा लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू दे देगा, सब्स्टिट्यूट कर लो, उसको जो सॉल्व करोगे दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं आपको इससे कुछ न्यूमेरिकल्स करा के दूंगा एक दो, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस वन। बेटा ये सवाल में आपको एक रिएक्शन दे दिया, क्या क्या निकालना है वो दे दिया, और एक ग्राफ दे दिया। बेटा ग्राफ से ये चीज़ समझ में आ रही है, ये जो ऐसे ग्राफ जो आते हैं ना, इट इंडिकेट डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन किसकी डिक्रीज होती है, बाय रिएक्टेंट की। लिखा भी H2, तो बात कर रहे हैं H2 की। मतलब मैं इसमें से जो निकालने वाला हूँ दैट इज ए स्लोप। हाँ बेटा हम निकालने वाले क्या है, स्लोप, एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। थीटा की वैल्यू मेंशन ही नहीं किया, तो बेटा अब इसको x1 करा लो। अगर ये x1 है तो इसको टच हो गई तो ये हो गई y1, और बेटा ये आपकी x2 है, देख लो 4,
वो ये लाइन जाके इसको टच हो रही, तो ये होगी मेरी y2। और जानते हो tan थीटा निकालने का और एक तरीका है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। बेटा ये स्लोप x2 की निकाल रहे हो तो इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, दैट इज द टाइम इज इन द सेकंड। और अब वैल्यू डालो, y2 की वैल्यू कितनी है सर 6, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 10, 6 माइनस 10 बाय x2 की वैल्यू कितनी आ रही 4, माइनस x1 की वैल्यू है 2। बेटा 6 माइनस 10 माइनस 4 बाई 2 इट इज इक्वल टू -2 मोल पर लीटर पर सेकंड इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। हमसे पूछ रहा है ROR। भाई वो रिएक्शन देख के ROR सबको लिखना आता है, व्हाट इज दैट, कैसे लिखेंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी N2 बाई डी टी। बेटा इट इज इक्वल टू 3 है, माइनस ऑफ 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई डी टी। बेटा इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट में NH3 है, प्लस 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको दिया क्या है बेटा, यहाँ देखो माइनस ऑफ डी H2 बाई डी टी की वैल्यू दी गई है और आपको निकालना है क्या है ROR। अब मालूम है इससे इसको रिलेट करा लो, बेटा इससे इसको रिलेट किए तो क्या आएगा आपको, देखो आई विल गेट R इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई डी टी। मैंने आपको सिखाया था बेटा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस और ये 1/3। अच्छा माइनस ऑफ डी H2 बाई डी टी मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कितनी होगी 1/3 इंटू उसकी वैल्यू एक्चुअल में देखो कितनी आ रही -2 आ रही बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आई एम गेटिंग हियर एज ए व्हाट, इट इज इक्वल टू -2/3 मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ बेटा मोल पर लीटर पर सेकंड इज द वैल्यू फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। सो इस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है -2/3 मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब अभी सवाल में आपको कहीं कुछ दिया ही नहीं है, सीधा ग्राफ दे दिया, आपने ग्राफ से इसकी tan थीटा या स्लोप निकाले, वो स्लोप थी इट इज ए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसकी, यहाँ मेंशन H2 किया तो इट इज ए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, उससे मैंने ROR निकाल दिया। फिर ROD ऑफ N2 पूछ रहा है बेटा, ये रहा N2। अब आप इससे इसको करो या इससे इसको करो, एक बात बताओ, ये R को इससे रेट कर लो डायरेक्टली, जो आपकी ROR है वो आपकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है, तो सेकंड में लिख दो व्हाट इज दैट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 बाय dt इज इक्वल टू, देखो यहाँ दिख ही रहा है ना बेटा, माइनस ऑफ डी N2 बाय dt इक्वल टू क्या ROR। और बेटा ROR की वैल्यू कितनी है -2/3 मोल पर लीटर पर सेकंड इज ए वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। बेटा आप ये माइनस से माइनस कैंसिल मत करना, क्योंकि ये इसका मतलब ही होता है इट इज ए व्हाट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। नेगेटिव का मतलब डिसअपीयर्स और पॉजिटिव का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो सेकंड वाला आंसर क्या आ रहा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज इक्वल टू -2/3 मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही -2/3 मोल पर लीटर पर सेकंड। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 बेटा, इट इज ए -2 मोल पर लीटर पर सेकंड। लिख लो बेटा इसे भी। बेटा ये जो -d H2 बाई डी टी की वैल्यू ये 2 आती है, मतलब ये डायरेक्टली 2/3 होती है, मतलब यहाँ पर माइनस ऑफ डी N2 बाई डी टी इक्वल टू R है और R की वैल्यू 2 है, तो यहाँ +2 कर दो, राइट, क्योंकि ये -d H2 बाई डी टी की पूरी वैल्यू आ रही है। अच्छा यहाँ सॉल्व किए ना, माइनस ऑफ डी H2 बाई डी टी की वैल्यू -2 आ गई है, तो -2 इंटू -1/3 कितना होता है बेटा +2/3, राइट राइट राइट, ये आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू +2/3। कोई डाउट है इसमें, देख लो बेटा, माइनस ऑफ डी H2 बाई डी टी की वैल्यू -2 है, तो ये पूरी -2 हो गई, इंटू 1/3 मतलब -2/3 इज ROR। -d H2 बाई डी टी की वैल्यू -2 है ना, तो -2/3, यहां पे -2 आ रही है ना, यस -d H2 बाई डी टी ये वाला है ना, इसकी पूरी वैल्यू माइनस है, पूरी वैल्यू माइनस है, तो ROR -2/3 सही है। और -N2 बाई डी टी इज इक्वल टू R, जो R की वैल्यू है वही है, सॉरी बेटा आंसर एज इट इज है,
-2/3 मोल पर लीटर पर सेकंड, दैट इज द रेट, एंड डिसअपियरेंस ऑफ N2 आल्सो -2/3 मोल पर लीटर पर सेकंड। और ऑब्वियसली बेटा यहाँ N2 डिसअपियर ही हो रहा है ना, तो वही नेगेटिव में आएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द आपको वैल्यूज दी गई है उसके हिसाब से रेट डिसअपियर भी हो सकता है, आई मीन डिक्रीज भी हो सकता है, या रेट इंक्रीज भी हो सकता है। क्लियर है ना? -2/3 और ये पूरा डिसअपियरेंस की जो वैल्यू आपको माइनस आ रही है, बिकॉज हमने यहाँ पे किया क्या है, y2 - y1 6 - 10 -4, और बेटा x2 4 - 2 दैट इज 2, तो ऑब्वियसली माइनस में जाएंगे सर, आएगा -2 मोल पर लीटर पर सेकंड। लिख दो इसे बेटा। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, इट इज ए ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 रिलीज्ड, कब, दैट इज वर्सेस टाइम, ये टाइम दिया हुआ है, इट इज ए टाइम गिवन ऑन एक्स एक्सिस, और ये है बेटा वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिलीज व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl। ऑब्वियसली जिंक और डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करा लो, ZnCl2 आएगी, H2 की गैस रिलीज होगी, और ये वॉल्यूम दिया है y एक्सिस में, टाइम दिया है आपको x एक्सिस में। और ये ग्राफ देखो बेटा, वॉल्यूम V1 देखो बेटा, वॉल्यूम V1 20 सेकेंड, वॉल्यूम V1 30 सेकेंड, वॉल्यूम V1 40 सेकेंड, वॉल्यूम V2 30 सेकेंड, वॉल्यूम V2 बेटा सेम 40 सेकेंड, वॉल्यूम V2 50 सेकेंड। बेटा ये रहा वॉल्यूम V3, ये रहा कहाँ पर, इट इज ऑल्सो 40 सेकेंड, वॉल्यूम V4 ध्यान से देखो बेटा, V4 इट इज ऑल्सो एट 50 सेकेंड, और ये रहा आपका वॉल्यूम V5, ये भी रहा, इट इज एट 50 सेकेंड। अब इस ग्राफ में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शंस। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शंस में सब में देखो क्या दिया है, एवरेज रेट अप टू 40 सेकेंड। बेटा एवरेज पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस नहीं है, तो देखो एवरेज रेट अप टू 40 सेकेंड, पहले वाले में क्या दिया, V3 - V2, बेटा ये रहा V3 राइट, और ये रहा V2, बेटा ये V3 40 पे आ रहा है और V2 भी 40 पे आ रहा है, लेकिन V3 - V2 और दोनों के दोनों एट टेक प्लेस एट द 40 सेकेंड, वो इंस्टेंटेनियस आपको पूछ रहा है क्या है, इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन करेक्ट। एवरेज रेट, बेटा एवरेज कभी भी डिफरेंस में नहीं आता है, एवरेज कब आता है, इनिशियल टाइम जब स्टार्ट करें और जब खत्म हुआ उसकी वैल्यू लेते हैं। सर स्टार्ट तो यहाँ से हुआ 0 से, और ख़त्म कहाँ पर हुआ, V5 में, तो ये इन दोनों की वैल्यू अगर मैं लूँ तो वो एवरेज होती है। अगर बीच के कोई भी वैल्यू आए राइट, V3 V2 आए, V5 V1 आए, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज तो नहीं हो सकता। अब अंदाज़ा आप ही लगा लो भाई, V3 V2 दे रहा, एवरेज तो नहीं होगा ना, वो क्या होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस। आपको पूछ रहा है एवरेज, देखो सब में एवरेज दिया है अप टू 40 सेकेंड, भाई 40 सेकेंड ये रहा, 40 सेकेंड कहाँ जा रहा, V1 में, मैं लिखूँ V1/40 इज द एवरेज, चारों ऑप्शन में V1/40 है ही नहीं। 40 सेकेंड में V2 भी आ रहा है, V2/40 एवरेज, ऑप्शन में V2/40 भी नहीं है भाई, छोड़ो, फिर उठा लो ऊपर, आ गया भाई V3/40 इज द एवरेज, आंसर इज ऑप्शन सी, एवरेज है ना। एवरेज मतलब आपको कहाँ से लेना है भाई, 0 से V1 एवरेज है, 0 से V2 एवरेज है, 0 से V3 एवरेज है। भाई यहाँ 0 से कोई भी नहीं है, सब डिफरेंसेस दिखा रहा है, और यहाँ है नहीं, तो दिस शुड बी व्हाट, करेक्ट ऑप्शन फॉर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 40 सेकेंड। सो आंसर शुड बी सी। अगर ये डिफरेंसेस में दिखाते हैं ना बेटा, वो इंस्टेंटेनियस हो सकते हैं, लेकिन सिंगल के साथ दे दे तो वो क्या हो जाती है, एवरेज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 40 सेकेंड। इसे लिख लो बेटा, इसी से रिलेटेड मैं आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी देता हूँ। बेटा अभी यही सवाल है आपका, वही ग्राफ है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ H2 एट द y एक्सिस एंड टाइम इन द सेकंड इट इज एट द x एक्सिस। वो ग्राफ में अभी सवाल थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शोज इंस्टेंटेनियस रेट। इसके पहले जो बताया था वो क्या था, एवरेज रेट, और अब क्या देखना है आपको, इंस्टेंटेनियस रेट, एंड दैट टू बी एट 40 सेकंड। सुनो बेटा, आपको जो इंस्टेंटेनियस निकालनी है ना, तो इंस्टेंटेनियस बेटा ये जो वॉल्यूम की लाइन है ना, इस लाइन पे टच हो रही है,
इस लाइन पे देखो, ये दिख रही है लाइन, ये लाइन पे टच हो रही है तो आप इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो। लाइन के बाहर या इस लाइन के इस अंदर वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है, उन्होंने पूछा डज नॉट, बेटा याद रखो डज नॉट। डज नॉट मतलब लाइन के बाहर वाला डज नॉट, लाइन के अंदर वाला डज नॉट, लाइन पे इंस्टेंटेनियस। V5 ये रहा V5, कहाँ जा रहा बेटा V5 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 50 सेकंड में, तो V5 को 50 माइनस V2, ये रही V2 बेटा देखो, V2 आपको देखो ये लाइन पे मिल रही है, ये लाइन पे, ये लाइन पे देखो कहां पर आ गई 30, तो V2 30, मतलब ये आपका इंस्टेंटेनियस है। अगर मैं ये V2 को यहाँ 30 के बजाय थोड़ा ये लाइन से नीचे लेता ना, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता। ये देखो V3 वाला बेटा, ये V3 चला 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 इसी लाइन पे, और इस लाइन पे कितनी सेकंड में आ रहा V3 देखो 40, V3 को 40 माइनस V2, बेटा V2 देखो लाइन पे ही है एंड इट इज ऑन द 30, V2 भी आ गई 30, इंस्टेंटेनियस है बेटा ये भी इंस्टेंटेनियस ही है। इसको देखो V4 बेटा, ये रहा ये लाइन से बाहर गया, हो गया, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस। माइनस V2 कर रहा बेटा, V2 चलेगा लाइन पे 30, पर आपकी V4 देखो इस पर्टिकुलर लाइन से, स्ट्रेट लाइन से बाहर गया ना, अगर बाहर गया तो डज नॉट शो इंस्टेंटेनियस, वो लाइन पे ही होना चाहिए। मतलब अभी ये 50 देने के बजाय V4 की वैल्यू ऐसे करके यहाँ दे दो, 40 और 50 के बीच में 45 45 दे देना, तो यहाँ लिख सकते थे बेटा 45 माइनस 30, वो इंस्टेंटेनियस होता था। लेकिन ये V4 आपके स्ट्रेट लाइन के बाहर गया, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस। बेटा इसको देखो V3 माइनस V1 में आई है, V3 कहाँ पर है, ये वाली देखो बेटा लाइन पे कट कर रही है, यस कहाँ पर 40 पे, V3 40 माइनस V1 बेटा, ये रही V1 कहाँ पर कट कर रही है 20, लाइन पे ही है देखो, लाइन के बाहर नहीं गई, लाइन पे 20 ले लिया, V1 लाइन पे 20, यस। तो 1 3 4 रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस, बट ऑप्शन नंबर 2 डज नॉट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस, सो आंसर शुड बी सेकंड ऑप्शन। बना लो बेटा, ये ग्राफिकल मेथड्स थे।